नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी आपसे बोल रही हूँ कि माइग्रेन के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइग्रेन की दवाई बताइए। मैसेज आएगा फ़ोन में, दीदी माइग्रेन की दवाई बता दीजिए। तो जो ये माइग्रेन की दवाई पूछते हैं लोग, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दवाइयाँ तो आप बहुत खा चुके हैं, वहाँ की खा ली, यहाँ की खा ली। अगर आपसे हिस्ट्री ली जाती है तो आप बताती हैं कि मैंने वहाँ की दवाई खा ली, वहाँ की दवाई खा ली, ठीक है। तो फिर आप मेडिसिन के पीछे क्यों भाग रही हैं? जब आपको पता है आपने इतनी मेडिसिन खा ली है और उससे आपके माइग्रेन में 1% का भी आराम नहीं है, तो फिर आप क्यों मेडिसिन के पीछे भाग रही हैं? तो क्या डॉक्टर ही बदल रही हैं? क्यों आप ये चाहती हैं कि इस डॉक्टर ने ये मेडिसिन बताई थी, मैंने खा ली है, अब मैं इस डॉक्टर की दवाई खा लूँगी? ऐसा नहीं करना है आपको। और देखिए, ऐसा भी नहीं होता है कि आपने एक मैसेज लिख दिया कि माइग्रेन की दवाई बता दीजिए और माइग्रेन की दवाई आपको बता दी जाएगी और उससे आपको आराम हो जाएगा, ऐसा आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं। तो कहना चाहती हूँ कि माइग्रेन का जो एक रूट कॉज है, उसके लिए हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली माइग्रेन ही क्या, कोई भी डिजीज़ हो, उसके लिए हिस्ट्री लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी आपको डिजीज़ हुई है तो हिस्ट्री के बिना कैसे कोई दवाई प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? एक्चुअली दवाई जो है वो तो एक लास्ट नंबर है। जैसे कि नंबर 1 हम क्या देख रहे हैं पेशेंट में, नंबर 2, नंबर 3, जो लास्ट वाला काउंट आता है वो है एक पेशेंट को मेडिसिन देना, ठीक है। मेडिसिन लास्ट का टॉपिक। मेडिसिन का अगर आप वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं जो डॉक्टर बता रहा है, तो शायद मेडिसिन की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा आहार आप ग्रहण करेंगे उसी तरह का आपका शरीर बन जाता है, उसी तरह की परेशानियाँ आपको होती हैं। आहार गलत होगा, राजसिक होगा, तामसिक होगा, तो रजगुण आएंगे और तमगुण आएंगे। और अगर सत्वगुण वाला आहार होगा, सात्विक आहार होगा, तो सात्विक गुण आएंगे। तो आहार में जो गुण होंगे वही तो आपके अंदर आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप तामसिक आहार ग्रहण कर रहे हैं तो सात्विक आहार के गुण आपके अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कहना ही चाहूँगी, पथ्य सति गदार्धस्य किमौषध निषेध, पथ्य असति गदार्धस्य किमौषध निषेध। तो अगर पथ्य का पालन आप करते हैं तो किसी भी औषध की आवश्यकता आपको नहीं। तो उस पथ्य क्या है, वो जो आपके शरीर के लिए क्या है, सातमय है, आपके शरीर की वृद्धि में आपको हेल्प करता है, आप इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह के आहार को हम कहते हैं पथ्य आहार, ठीक है। पथ्य की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं, आप ये जानते हैं कि आप किस तरह का आहार ग्रहण कर रही हैं और उस आहार की वजह से ही आपको ये परेशानी हुई, आप जानती हैं बात। लेकिन हिस्ट्री टेकिंग में हम पूछते हैं आपसे तो आप उसको गलत तरीके से बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से सच बताएं, हिस्ट्री में सच बताएं, तभी उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से पॉसिबल है। और देखिए, आयुर्वेद में परहेज बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप परहेज कर रही हैं तो आपको किसी भी औषध की आवश्यकता नहीं है। आहार का टाइम टेबल सही बना रही हैं, सही से ग्रहण कर रही हैं उसको, तो किसी भी औषध की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी बात होती है, ठीक है। अब आप कह रही हैं कि माइग्रेन है, ठीक है। आप बताइए, आप दिन में सोती हैं, रात में जा रही हैं? दिन में सो रही हैं। दिन में सोना आयुर्वेद में नहीं बताया गया है, केवल कुछ एक केसेस हैं जहां हम कहेंगे कि दिन में सोना है, अदरवाइज दिन में नहीं सोना है। दिन में नहीं सोना है, रात को नहीं जाना है, ये फर्स्ट रूल हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं, या आपको कब्ज है, बहुत ज़्यादा कब्ज बनता है, या आप जंक फूड ज़्यादा लेती हैं, या आप क्या कर रही हैं, आप इस तरह का आहार ग्रहण कर रही हैं जो रजगुण प्रधान है, या बहुत ही तेज मिर्च मसाले वाला पित्तज आहार ग्रहण कर रही हैं। तो ऐसे में भी पित्त और रज मिलकर आपके इस गुण को बढ़ाएंगे, वायु के साथ मिलकर माइग्रेन का दर्द बढ़ाएंगे, क्योंकि वो शिरोभ्रम की स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पथ्य का पालन करना है, आपको परहेज पालना है, तभी माइग्रेन का इलाज पॉसिबल है, तभी मेडिसिन भी कारगर है। अदरवाइज़ आप कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, 20 साल की हिस्ट्री रहती है, लोग मेडिसिन ही खाते रहते हैं, माइग्रेन नहीं जाता है, क्योंकि रूट कॉज पर वर्क किया ही नहीं जाता। देखिए, आप जानते हैं आपका आहार किस तरह का है, उसी तरह से पथ्य का सेवन करिए, परहेज करिए और फिर मेडिसिन